नमस्कार। आईवीएफ का इलाज आज लाखों दंपतियों के लिए आशा की किरण की तरह आगे आया है, लेकिन इसी के चलते आईवीएफ के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं या भ्रांतियां प्रचलित हैं, जिनके बारे में हमारे दंपतियों के मन में सवाल रहते हैं। तो आइए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर दीक्षा शर्मा हूँ और मैं पुष्पांजलि हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आगरा में कार्यरत हूँ। तो जो पहला सवाल दंपतियों के मन में होता है वो ये होता है कि क्या आईवीएफ के बच्चे नॉर्मल होते हैं या ये जो नॉर्मल तरीके से जो बच्चे होते हैं उनसे कुछ अलग होते हैं। तो ऐसा सत्य नहीं है। बहुत सारे शोध किए गए और उसमें ये पाया गया कि जो आईवीएफ के बच्चे होते हैं उनमें जो जन्मजात विकृति हैं या कैंसर है या ट्यूमर है या मानसिक रोग हैं, उनके जो स्तर हैं वो सामान्य बच्चों की तरह ही होते हैं। आईवीएफ में हम कोई नया अंडा या शुक्राणु नहीं बनाते हैं। आप ही के अंडे या शुक्राणु से या गैमीट से बच्चा तैयार किया जाता है और ये बच्चे पूरी तरीके से सामान्य होते हैं। जो दूसरा सवाल होता है जो हमें मरीज़ पूछते हैं कि क्या आईवीएफ एक बहुत ही पेनफुल प्रक्रिया है, क्या इसमें बहुत दर्द होता है। तो ऐसा भी सही नहीं है। आईवीएफ में पहले जब आईवीएफ की प्रक्रिया नहीं आई थी तो उसमें 1 महीने तक इंजेक्शन लगते थे। अब आईवीएफ में केवल माहवारी आने के बाद 10 या 11 दिन तक ही इंजेक्शन लगते हैं और ये इंजेक्शन भी पेन के द्वारा भी लगे जा सकते हैं और इनमें ज़्यादा दर्द नहीं होता है। जो मेन प्रोसीजर होता है आईवीएफ में अंडे निकालने का वो बेहोशी में किया जाता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट की प्रक्रिया होती है। इसमें कोई चीरा या टाँका नहीं आता है और इसमें कोई दर्द का अनुभव नहीं होता है। अगला सवाल जो ज़्यादातर मरीज़ों के मन में आता है कि क्या आईवीएफ में केवल जुड़वा बच्चे होते हैं। तो कुछ हद तक तो ये सही है कि आईवीएफ में जुड़वा के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। जहाँ नॉर्मल प्रेगनेंसी में 100 में से 4 या 5 को जुड़वा होते हैं, वहीं आईवीएफ तकनीक में जो जुड़वा या ट्विन बच्चे होने का चांसेस हैं वो 20-25% रहता है। ये इसलिए क्योंकि आईवीएफ की सफलता के स्तर को बढ़ाने के लिए जो भ्रूण तैयार करके रखा जाता है वो 2 या 3 कई बार रखे जाते हैं और अगर ये 2 या 3 चिपक जाते हैं तो जुड़वा या ट्रिपलेट्स होने के भी चांसेस बन जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पर आईवीएफ में कितने बच्चे हम रखें या भ्रूण रखें वो हमारे हाथ में होता है। तो अगर किसी महिला को जटिलताएं होने के चांसेस ज़्यादा हैं या उनकी उम्र ज़्यादा है, पहले उनके ऑलरेडी बच्चे हैं या सिजेरियन हो चुके हैं, तो वो अपने स्पेशलिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं कि हम 1 भ्रूण रखवाना चाहते हैं और 2 भ्रूण रखवाना चाहते हैं। तो अगर हम 1 ही भ्रूण रखते हैं तो जुड़वा के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। जो एक और बहुत जो भ्रांति प्रचलित है वो ये है कि आईवीएफ में हमें 9 महीने बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है या हमें बहुत ज़्यादा आराम करना पड़ता है। अगर कोई वर्किंग है या कामकाजी महिलाएं हैं तो उनको अपना काम छोड़ना पड़ता है। तो ये भी सही नहीं है। आईवीएफ में जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या जब भ्रूण रख दिया जाता है तो 3-4 दिन सामान्य जो है रेस्ट करने की सलाह दी जाती है कि आप कोई बहुत भारी काम जैसे पेट पे जोर पड़े वो ना करें। लेकिन महिला अपने सब सामान्य काम कर सकती हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या हमें सिर्फ सीधा लेटना है या हम पैर नहीं मोड़ सकते। तो ऐसा सही नहीं है। आप चल फिर सकते हैं, अपने सभी काम कर सकते हैं। और एक बार जब भ्रूण चिपक जाता है या गर्भ आ जाता है तो नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह जितना आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है उतने ही लेने होते हैं और आप अपना अगर काम भी करना चाहें तो अपने जॉब को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। जिस अगली मिथ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो एक ऐसा सवाल है जो ज़्यादातर दंपति हमसे पूछते हैं कि क्या आईवीएफ में सेक्स सिलेक्शन संभव है। क्या आईवीएफ में केवल लड़के ही होते हैं। क्या ये संभव है कि हम लड़की का भ्रूण डालें या लड़के का भ्रूण डालें। तो ये बिल्कुल भी गलत धारणा है। आईवीएफ में भी जैसे हम नॉर्मल बच्चा बनता है
जो अंडा और शुक्राणु है उससे जब बच्चा बनता है तो हम ये नहीं जानते कि X या Y शुक्राणु से भ्रूण तैयार हुआ है, और जो लिंग भ्रूण जांच है वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, आपने कुछ नया जाना और IVF के बारे में जो आपके कुछ प्रश्न हैं हम उनका हल कर सकें। थैंक यू।